बैटल टू दी हेवेंस की इस ऑसम सी वीडियो के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर वो डेविल जनरल गुया वो जेवन को फाइट के लिए चैलेंज करने वाला है और साथ इस वीडियो के अंदर में गोकुलन की दो दी ब्लड लाइन कैटेगरी के बारे में भी पता चलने वाला है। चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो एडल्ट सेरेमनी होती है वो स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहले लिंकवान को स्टेज पे बुलाया जाता है। तो हमारे इस पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पे लिंकवान उस बड़े से स्क्वायर के ऊपर पहुंच जाता है और उन एल्डर्स को ग्रेट करता है और तभी स्टेज पे खड़े हुए उन तीनों एल्डर्स में से एक एल्डर अपने हाथों को क्लेंच कर देता है और एक काफी बड़ी स्टार डिस्क उसके सामने अपीयर होती है और तभी लिंकवान उस स्टार डिस्क को टच करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और लिंकवान की आंखें बंद करती उस स्टार डिस्क में से एक खतरनाक लाइट ग्लो बाहर आता है और उस स्टार डिस्क के ऊपर 6 स्टार अपीयर होते हैं और ये देख के गोकुलन के वो एल्डर्स नोट करते हुए कहते हैं कि लिंकवान ब्लैक सबमर्ड आर्मी का 7th कमांडर, स्ट्रेंथ 2 स्टार और ब्लड लाइन 6th ग्रेड ब्लड लाइन। और एल्डर काउंसिल के डिस्कशन के बाद लिंकवान को गोल्डन क्लैन टैटू दिया जाता है और इन शब्दों को सुनकर लिंकवान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने घुटने को टेक के आसमान की तरफ देखने लगता है और उन तीनों एल्डर्स में से एक एल्डर के हाथ में होती है गोल्डन पेन जिसकी मदद से वो लिंकवान के फोरहेड पे गोल्डन क्लैन टैटू उकेर देते हैं और जियावन को इन चीजों के बारे में घंटे कुछ पता नहीं होता। तो इस वजह से वो यूनर से पूछता है कि 6th ग्रेड ब्लड लाइन और गोल्डन क्लैन टैटू अब ये क्या बवाल है। और ये सुन के यूनर मुस्कुराते हुए बताते हैं कि गोकुलन की दो ब्लड लाइन को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इनमें से ग्रेड 1 होता है सबसे लो और ग्रेड 10 होता है सबसे हाई और जिनकी ब्लड लाइन ग्रेड 4 या 5 से ऊपर होती है वो एडल्ट सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लिंकवान की 6th ग्रेड ब्लड लाइन होना कोई बुरी बात नहीं है। और रही बात क्लैन टैटू की, तो हमारा गोकुलन इसे एंशिएंट टाइम से इनहेरिट करता आ रहा है और अगर कोई क्लैन मेंबर किसी डेंजर सिचुएशन में होता है तो ये क्लैन टैटू उस टाइम के लिए उसकी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और इस क्लैन टैटू के भी 4 लेवल्स होते हैं, सिल्वर गोल्ड, पर्पल गोल्ड और रेनबो गोल्ड। और लिंकवान को जो क्लैन टैटू दिया गया है वो 3rd लेवल का क्लैन टैटू है यानी गोल्डन क्लैन टैटू। और यूनर की इस लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन को सुन के जीवन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्लैन टैटूज भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है क्योंकि इसके इतने खतरनाक इफेक्ट्स है। और तभी यूनर आगे मुस्कुराते हुए कहती है कि रूमर्स के हिसाब से गोकुलन के दाऊदी ने इस क्लैन टैटू को क्रिएट किया था और इस क्लैन टैटू को एक्वायर करने के बाद कोई भी 1 महीने के बाद इसकी पावर्स को यूज कर सकता है। और ये सुन के जियाविन हाँ में नोट करता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो यूनर क्या तुम्हारी दो ब्लड लाइन 10th ग्रेड तक पहुंच चुकी है और क्या तुम उस रेनबो गोल्ड क्लैन टैटू को हासिल कर पाओगी। ये सुन के यूनर हंसते हुए कहती है कि लास्ट टाइम रेड से बाहर आने के बाद मैंने अपने ब्लड लाइन को चेक नहीं किया है और 10th ग्रेड ब्लड लाइन को डिवाइन ब्लड लाइन भी कहा जाता है और लास्ट 1000 सालों में भी ये डिवाइन ब्लड लाइन गोकुलन के अंदर अपीयर नहीं हुई और शायद हो सकता है कि मैं भी उस लेवल तक ना पहुंच पाऊं। और रही बात रेनबो गोल्ड क्लैन टैटू की, तो अभी क्लैन के अंदर एक ही ऐसा इंसान है जिसके पास रेनबो गोल्ड क्लैन टैटू है और उनके अलावा एक क्लैन टैटू किसी के भी पास नहीं है क्योंकि उस लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं पाया। और भाई यहाँ पे यूनर किस बंदे की बात कर रही है अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता देना। और जब यूनर और जियाविन बात कर रहे होते हैं तभी मैंगटी आंजी भी बीच में कूद पड़ते हैं और वो कहते हैं कि अगर किसी के पास 9th ग्रेड ब्लड लाइन हो तो वो दोशिंग क्लास तक भी पहुंच सकता है और वहीं अगर किसी के पास डिवाइन ब्लड लाइन होती है तो उस इंसान की पोटेंशियल दोशिंग के पिक तक पहुंचने की होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि डिवाइन ब्लड लाइन को अपीयर हुए हजारों साल हो चुके हैं। ये सुन के जियाविन एकदम शांत हो जाता है। यार जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी उन तीनों एल्डर्स में से एक कहता है कि अगली बार ये लिंगशु की। और ये सुनते ही लिंगशु भी अपनी जगह से डिसअपीयर होकर उस स्टेज के ऊपर अपीयर हो जाता है और फिर वो भी लिंकवान की तरफ उस स्टार डिस्क को टच करता है लेकिन दोबारा से 6 स्टार ही अपीयर होते हैं। और तभी उन तीनों एल्डर्स में से एक कहता है लिंगशु ब्लैक सबमर्ड आर्मी का 2nd कमांडर, स्ट्रेंथ 2 स्टार और ब्लड लाइन 6th ग्रेड ब्लड लाइन। और तभी वो एल्डर लिंगशु के फोरहेड पे गोल्डन क्लैन टैटू उकेर देता है लेकिन लिंगशु का जो गोल्डन क्लैन टैटू होता है वो लिंकवान क्लैन टैटू से थोड़ा ब्राइट होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि लिंगशु की स्ट्रेंथ लिंकवान से ज्यादा होती है। और ये देख के जियाविन को समझ आ जाता है कि क्लैन टैटू में बढ़ोतरी करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती क्योंकि इसमें मैटर करती है आपके दो ब्लड लाइन कितनी ज्यादा प्योर है। और फिर लिंकवान और लिंगशु के बाद गोकुलन की यंगर जनरेशन के और भी एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और सेम यही चीज रिपीट होती रहती है लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जिसकी ब्लड लाइन 6th ग्रेड से ऊपर पहुंची हो। और इस सीन को देख के जियाविन को समझ आ जाता है कि गोकुलन के अंदर दो ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और जब जियाविन ये सब सोच रहा होता है तभी फिर से एक एल्डर कहता है कि गोजेन ब्लैक सबमर्ड आर्मी का 1st कमांडर, स्ट्रेंथ 2 स्टार और ब्लड लाइन 7th ग्रेड ब्लड लाइन। और ये सुनते ही जियाविन की नजर भी उस बड़े से स्क्वायर के ऊपर जाती है जहाँ पे गोजेन उस स्क्वायर के ऊपर अपने घुटने टेके होता है और वो उन तीनों एल्डर्स को ही देख रहा होता है जो कि इस टाइम पे कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर तक डिस्कस करने के बाद उनमें से एक एल्डर अपने हाथ को क्लेंच करता है और एक पर्पल गोल्डन पेन वहाँ पे अपीयर होती है। और इस पर्पल गोल्डन पेन को देख के गोकुलन के कई सारे मेंबर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहते हैं कि तो पर्पल गोल्डन ड्रैगन पेन है। और तभी उन तीनों एल्डर्स में से एक कहता है कि एल्डर काउंसिल के डिस्कशन के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि गोजेन के बैटल क्रेडिट्स और शांत कैरेक्टर को देखते हुए उसे पर्पल गोल्डन क्लैन टैटू दिया जाता है। और ये कहने के बाद वो एल्डर उस पर्पल गोल्डन ड्रैगन पेन की मदद से गोजेन के फोरहेड पे एक पर्पल गोल्डन क्लैन टैटू उकेर देता है। लेकिन ये जो क्लैन टैटू होते हैं ज्यादा ब्राइट नहीं होता और इस सीन को देख के जियाविन को बताते हुए कहती है कि अगर ब्लड लाइन ग्रेड की बात करें तो गोजेन अभी पर्पल गोल्डन क्लैन टैटू के लेवल तक नहीं पहुंच पाया है लेकिन ब्लैक सबमर्ड आर्मी के अंदर उसकी रेपुटेशन उन 4 ग्रेट जनरल्स के बराबर है और इस वजह से एल्डर काउंसिल
काउंसिल ने उसे ये पर्पल गोल्डन क्लैन टैटू दिया है। और ये सुन के जियाविन हाँ में नोट करता है क्योंकि वो उस बंदे से पहले ही मिल चुका है और उसे अच्छे से पता होता है कि ये गोजेन काफी शांत बंदा है। और वो ये भी जानता था कि अगर फ्यूचर में से मौका मिलता है तो उसकी फ्यूचर की अचीवमेंट्स काफी अच्छी होगी। और जब जियाविन ये सब सोच रहा होता है तभी गोजेन अपनी जगह पे वापस आ जाता है और फिर उसकी नजर जाती है जियाविन के ऊपर और जियाविन को देख के वो हल्का सा नोट करता है और ये देख के जियाविन के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। और जैसे ही जियाविन कुछ बोलने वाला होता है तभी वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसे कोल्ड हो जाता है और एटमॉस्फेयर के चेंजेस को सेंस करके जियाविन की नजर जाती है कि स्पॉट के ऊपर जहाँ पे बैठा होता है वो डेविल जनरल गोयाओ, जिसके एक्सप्रेशन इस टाइम पे ऐसे कोल्ड होते हैं। और तभी वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे करके उस बड़े से स्क्वायर की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो और भी ऐसे कोल्ड होता जाता है। और इस बंदे को आगे बढ़ते हुए देख के जियाविन कहता है तो फाइनली इसकी बारी आ गई। और इस टाइम पे जियाविन भी काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि उसका ये स्ट्रॉन्ग अपोनेंट किस लेवल तक पहुंच चुका है। और तभी गोया वो स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच जाता है और उन तीनों एल्डर्स के सामने बो करता है, लेकिन वो बाकी के ब्लैक समर आर्मी कमांडर्स की तरह अपने घुटने नहीं टेकता। और भले गोया उन्हें उन तीनों एल्डर्स के सामने बो किया हो लेकिन वो किसी के भी सामने नहीं झुकता। और इस सीन को देख के वो तीनों एल्डर्स भी कुछ नहीं कहते क्योंकि गोया की रेपुटेशन गोकुलेन के अंदर काफी हाई होती है। और तभी वो तीनों एल्डर्स अपने हाथों को मूव करते हैं जिस वजह से वो बड़ी सी स्टार डिस्क गोया के सामने आ जाती है। और फिर उन तीनों एल्डर्स में से एक कहता है कि गोया तुम्हारी बारी आ चुकी है। ये सुन के गोया अपने सर को हाँ में हिला देता है और फिर पूरी क्राउड के आंखों के सामने उस स्टार डिस्क को अपने हाथों से टच कर देता है। और जैसे ही गोया उस स्टार डिस्क को टच करता है तो उसके अंदर से एक इंटेंस ग्लो बाहर आता है और तभी उस स्टार डिस्क के ऊपर 8 स्टार अपीयर होते हैं। और इस सीन को देख के पूरा स्टेडियम हैरान हो जाता है और वो तीनों एल्डर्स भी नोट करते हैं। और तभी हमें यूनर को दिखाया जाता है जो कि इस गोया को देख के कहती है कि ये डेविल जनरल ऑलरेडी 8th ग्रेड ब्लड लाइन तक पहुंच चुका है, लेकिन जियाविन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और तभी हमारा सीन वापस से उन तीनों एल्डर्स के ऊपर शिफ्ट होता है और तभी उन तीनों एल्डर्स में से एक कहता है गोया ब्लैक समर आर्मी के 4 ग्रेड जनरल्स में से एक और स्ट्रेंथ है 8 स्टार ब्लड लाइन 8th ग्रेड ब्लड लाइन। और तभी एक एल्डर उस पर्पल गोल्डन ड्रैगन पेन की मदद से गोया के फोरहेड पे भी एक पर्पल गोल्डन क्लैन टैटू उकेर देता है, लेकिन इस पर्पल गोल्डन क्लैन टैटू को ड्रॉ करने में ड्यूकी का खतरनाक एक्सॉशन भी होता है जिस वजह से गोकुलेन के उस एल्डर के पसीने छूटने लगते हैं। और भाई ये जो गोया का पर्पल गोल्डन क्लैन टैटू होता है ये गोजन के क्लैन टैटू से काफी ज्यादा डीप होता है क्योंकि गोया ने इस क्लैन टैटू को अपनी स्ट्रेंथ के दम पे हासिल किया होता है। इस वजह से इसे गोजेन के क्लैन टैटू से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इस क्लैन टैटू को देख के उस एल्डर के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि गोया तुम्हारा क्लैन टैटू फॉर्म हो चुका है तो अब तुम जा सकते हो। और आगे वो एल्डर कहता है कि अगली बार ये, लेकिन इससे पहले कि वो अपने वर्ड्स पूरे कर पाता तभी गोया कहता है रुको। और ये सुन के वो तीनों एल्डर्स अपनी भौं सिकोड़ते हुए कहते हैं क्यों क्या हुआ। तभी गोया उन तीनों एल्डर से पूछता है कि क्या मैं सेटल्ड सेरेमनी के दौरान किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ। और ये सुन के जियाविन जो कि अपनी जगह पे बैठा होता है उसकी मुट्ठियां कस जाती है और उसे ये पहले से ही पता था कि ये मुसीबत तो आनी थी। और गोया की इस बात को सुन के लिंकुआन और लिंक्सू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उनका ध्यान जाता है जियाविन के ऊपर। उन्हें भी ये पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। और तभी वो तीनों एल्डर्स भी हिचकिचाते हुए कहते हैं कि क्लैन के रूल्स के हिसाब से तुम इस सेटल्ड सेरेमनी के दौरान किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अगर वो इंसान क्लैन का मेंबर नहीं होता तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे या फिर नहीं। और ये सुन के गोया हाँ में नोट करता है और फिर उसकी नजर जाती है जियाविन के ऊपर। और जियाविन को देख के वो बंदा कहता है कि तुम्हें ये पहले से पता होगा कि मैं तुम्हें टारगेट करने वाला हूँ और अगर तुम गोकुलेन के अंदर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो फिर आज तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना होगा, वरना लोग तुम्हें हमेशा नीचे नजर से ही देखेंगे। तो चलो आज मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम्हारे पास इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है तो फिर तुम गोरिलम से निकल जाओगे। और भाई यहाँ पे गोया चाहता था कि जियाविन उसे चैलेंज करे क्योंकि चैलेंज हमेशा वीक एक्सपर्ट स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट को करता है, लेकिन ये इस गोया को घंटा पता नहीं होता कि जियाविन इसका भी बाप है। और तभी हमें सीन शिफ्ट करके एक मेडिसिनल कंडन वाले बंदे को दिखाया जाता है और बेसिकली ये बंदा होता है याओ क्लैन का मेंबर। और तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है कि क्या ये उस अबैंडन याओचेन का डिसाइपल है जिसे कि मेरे क्लैन ने बाहर फेंक दिया था और लगता है इस लड़के को कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन इस गोया ने कुछ ज्यादा जल्दीबाजी कर दी है, वरना मैं इससे फाइट करके इसे बताता है कि वो पिलगदरिंग इतनी बड़ी कोई तोप नहीं है जिसे जितना बहुत बड़ी ऑनर की बात हो। और इस टाइम पे इस बंदे की साइड में एक बंदी और बैठी होती है जिसने कि ऐसे कपड़े पहने होते हैं जो कि छुपाई ज्यादा दिखा रहे होते हैं और ये भी याओ क्लैन की एक मेंबर होती है। और तभी वो कहती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अगर वो गोया के अटैक झेल लेता है तो फिर तुम्हारे पास एक चांस होगा। ये सुन के वो बंदा कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उस गोया के हत्थे जो चढ़ता है वो जिंदा नहीं बचता। और जब ये बंदा भोग रहा होता है तभी हमें उस हन क्लैन की हनिया नहीं धनिया को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या ही बकवास है, इस गोया ने मेरे अपोनेंट को छीन लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का गोया के सामने टिक पाएगा, वरना चीजें काफी बोरिंग हो जाएगी। और इस टाइम पे वाज़वान भी जियाविन को ही देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि अब ये गोकुलेन की मेंबर्स अपने आप को अटैक करने से रोक नहीं पाएंगे। और तभी वो रेड कपड़ों वाली लेडी यानी कि हुआजी भी कहती है कि लगता है जियाविन की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है। और तभी यान क्लैन का एक और मेंबर कहता है कि ये लड़का क्या थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होने के बाद गोकुलेन नहीं आ सकता था और अब बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस लड़के की जान बच जाए। और तभी हमारा सीन वापस से यूनर के ऊपर शिफ्ट होता है जो कहती है कि गोया जियाविन हमारा मेहमान है, क्या तुम्हारी ये रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही नहीं है। और ये सुन के गोया
कहता है कि रूल्स तो ऐसे ही है और भले ही ये गोकुलन का गेस्ट हो, लेकिन मैंने इसे ऑप्शन दिया है कि ये मुझे चैलेंज कर सकता है और अगर वो चाहे तो इस चैलेंज के लिए मना भी कर सकता है। ये सुन के यूनो के एक्सप्रेशंस और भी कोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि जियाविन अगर इस चैलेंज को मना कर देता है तो गोकुलन के अंदर जियाविन की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि गोकुलन बैटल से पीछे हटने वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इस तरह की चीजों को गोकुलन एक्सट्रीमली ह्यूमिलेशन मानता है। और तभी वो खलडोस एल्डर गोशान भी कहता है कि यंग लेडी गोयाओ कुछ गलत नहीं बोल रहा है और ये चीज अब जियाविन के ऊपर डिपेंड करती है। ये सुन के यूनो अपने हाथों क्लेंच कर लेती है और मन ही मन में अपने आप को बेवकूफ बोल रही होती है। और अगर उसे पहले से ये पता होता कि जियाविन को यहाँ पे आने से उसे इतनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तो फिर वो किसी भी हाल में जियाविन को यहाँ पे आने नहीं देती। और इस सीन को देख के मैंग टियानजी के चेहरे की वो स्माइल भी गायब हो जाती है और तभी उनकी नजर जाती है अपने साइड में बैठे हुए जियाविन के ऊपर, जो कि इस टाइम पे एकदम शांत होता है। और इस तरह के मैटर में तो वो भी जियाविन की हेल्प नहीं कर सकते थे और ऊपर से वो भी देखना चाहते थे कि ये लड़का जैसे कि सोचे सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बोलता है वैसे खतरनाक सिचुएशन में क्या करता है। वेल अब जियाविन क्या करेगा वो सब जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट एपिसोड में जियाविन और गोयाओ के बीच की वो जो खतरनाक बैटल है वो स्टार्ट होने वाली है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय, आई लव यू ऑल गाइस। बोलो हर हर महादेव।